नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं ऋतुल जोशी। 17 दिसंबर की काली रात की सुबह का इंतजार पूरा देश कर रहा है। वो इंतजार हर हिंदुस्तानी को दर्द के समंदर में डुबो रहा है। लेकिन जिस लड़की की जिंदगी में वो काली रात सबसे बड़ा अंधेरा लाई, उसकी आरज़ू तड़प तड़प कर पुकार रही है, मां, मैं जीना चाहती हूं। दिल्ली में गैंग रेप की शिकार हुई लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है कि उसकी जबान से अभी तक अल्फाज तक नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़ी उस लड़की ने अपनी मां को देखा तो जिंदगी की चाहत आंसुओं और कागज पर कांपते हाथों से उभरे चंद शब्दों में चमक उठी। ये चाहत है उस मासूम लड़की की जिसे 6 दरिंदों ने मिलकर मौत से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया है। लेकिन उस लड़की के हौसले को सलाम कीजिए जो सबसे बड़े दर्द के अंधेरे से निकलकर अपनी जिंदगी में एक नई सुबह का इंतजार कर रही है। 17 दिसंबर की रात देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जिस लड़की के तन, मन, सपनों और जिंदगी को घंटों तक रौंदा गया, वो अब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। उस जंग को जीतने का उसका मादा देखिए जो अपनी मां को लिखे उसके पैगाम में झलकता है। इस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वो बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी आंखों ने जब अपनी मां को देखा तो बहुत कुछ कह दिया। उसने अपनी मां को लिखा, जो वहां पर लोग उपस्थित थे उन्होंने कहा कि लड़की ये कम्युनिकेट कर रही थी कि मां मैं जीना चाहती हूं। गुनहगारों को चाहे जो सजा मिल जाए, लेकिन जो जख्म उस लड़की को मिले हैं उनका दर्द तो उसके दिलो दिमाग पर नासूर की तरह चिपका होगा। डॉक्टर उसकी सेहत के लिए हर तार जोड़ रहे हैं। वो वेंटिलेटर पर है, बोल नहीं सकती। डॉक्टरों के लिए ये उनके कौशल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन अपनी मां को लिखे पैगाम में इस बेटी ने जता दिया, जिंदगी अभी बाकी है। आंखें नम होती हैं, ये हम सब जानते हैं। आंखें रोती हैं, ये हम सबको पता है। पर यकीन मानिए, वेंटिलेटर पर मशीनों के जरिए उधार की सांसें ले रही अगर उस लड़की के जख्मों की पूरी हकीकत आपको बता दूं, तो आप या आपकी आंखें नहीं बल्कि आंसू तक रो पड़ेंगे। उसके दर्द के इंतहा नहीं, इसलिए दर्द मिटाने वाली दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन समाज को उसकी गंदगी का सबसे घिनौना चेहरा दिखाने वाली लड़की अपनी मां को लिखे संदेश में बहुत कुछ कह रही है। उस रात मेरा क्रेडिट कार्ड भी चला गया। वो दरिंदे मेरा मोबाइल भी उठा कर ले गए। लेकिन घर पर जो मेरा पुराना मोबाइल पड़ा है उसमें मेरे 2 दोस्तों का नंबर है। उन्हें फोन करके बोल दीजिएगा कि मैं 3 महीने के लिए बाहर गई। ये एक लड़की होने का दर्द है। इस दर्द को समझना भी आसान नहीं है। अच्छी बात यह है कि उसमें लड़ने की ताकत है और फिर से खड़ा होने की हिम्मत। उसके इरादे उसकी जुबान बन गए हैं। जो ऑपरेशन थिएटर से आई है वो साइन में बात कर रहे हैं कि उसको कहाँ पेन है, क्या है, वो डॉक्टर अच्छी तरह से बता पाएंगे कि क्या होगा। शायद उस लड़की को यह नहीं पता कि सोमवार की सुबह से पूरा देश उसके दर्द से करा रहा है। वो अपने दर्द और अपने साथ हुए अंतहीन जुल्म को छुपाना चाहती है और चाहती है उसकी कब्र पर एक नई जिंदगी शुरू करना। अमित कुमार चौधरी, दिल्ली, आज तक। इंसान की शक्ल में भेड़ियों का शिकार बनी लड़की की जिंदगी बचाने के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है। खुद वो लड़की भी अपनी जिंदगी में आई सबसे अंधेरी रात से निकलकर एक नई सुबह का इंतजार कर रही है। लेकिन सच ये भी है कि लड़की के शरीर पर लगे जख्म बहुत गहरे हैं और अगले 72 घंटे बेहद नाजुक।
सफदरजंग के आईसीयू में वो लड़की मौत से जंग लड़ रही है, जिसे इन दरिंदों ने चलती बस में गैंगरेप के बाद जिंदा लाश बनाकर फेंका था। करीब 1.5 घंटे की हैवानियत झेलने के बाद वो जब अस्पताल पहुंची तब तक जिस्म से करीब 1 लीटर खून बह चुका था। जिन डॉक्टरों ने उसकी हालत देखी वो ये अंदाजा लगाकर सिहर उठे कि इस मासूम पर क्या बीती होगी। हम सबको बहुत दुख है, बहुत रोष है जो भी कुछ हुआ है दिल्ली में, और हम सब उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं इस तरह की घटना दोबारा ना घटे। तो डॉक्टरों के मुताबिक रविवार देर रात से सोमवार की सुबह तक लड़की की हालत बेहद नाजुक थी। वो बेहोश थी, शरीर के अंदरूनी हिस्से बुरी तरह जख्मी थे। सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे लड़की को होश आया। तब तक डॉक्टर 4 घंटे की सर्जरी के बाद पूरी तरह नष्ट हो चुके अंदरूनी अंगों को निकाल चुके थे। लड़की की हालत काफी खराब है और लड़की के जो फादर हैं उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर्स ने बताया उनको कि जो छोटी आंत है वो 20 फीट लंबी होती है और 1 फीट जो आंत है वो भी ठीक नहीं है, यानी कि 20 फीट आंत जो है वो डैमेज हुई है, उस पर चोट लगी है और एक तरह से पूरी आंत जो है छोटी आंत वो काम नहीं कर रही, वो खराब हो गई है। हालत में थोड़ा सुधार देखा तो डॉक्टरों ने वेंटिलेटर हटा दिया। दर्द दबाने के लिए मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए, लेकिन दर्द के आगे गहरी नींद की दवाएं बेअसर होती रही। डॉक्टरों को सबसे ज्यादा फिक्र लड़की को इन्फेक्शन से बचाने की थी, लेकिन मंगलवार की शाम होते होते लड़की की हालत और बिगड़ने लगी। अभी उसका स्टमक का अंदर इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ है और वो अभी बात कर रही उसने पेरेंट्स से बात की अपने, और उनको अभी तक तो यही बता पा रहे कहाँ पेन है, लेकिन केवल जब उसके फादर उसे मिले तो वो रोई थी। अभी पूरी तरह से बात करने में ठीक नहीं है, क्योंकि इतने पेशेंट के साथ हम सब लोग जाके, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है, कोई इन्फेक्शन ना हो, लेकिन वो जिस तरह से उसे रखा गया है उसमें हम बाहर से ही बात कर पाए थे। डॉक्टर अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, फिर भी लड़की की जान बच जाएगी इसकी गारंटी दिलाने की हालत में कोई नहीं है। अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं और डॉक्टरों के पास इंतजार के अलावा और कोई इलाज नहीं। पीड़ित लड़की की आंत का ऑपरेशन कर आंत को बाहर निकाल दिया गया है और डॉक्टर अब हर 4 घंटे में उसकी निगरानी करेंगे। अगले 2 दिनों में कोई ऑपरेशन भी नहीं होगा। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। रविवार की रात दिल्ली के 6 दरिंदों की हवस और हैवानियत का शिकार हुई लड़की का इलाज चल रहा है। मिजाज पुरसी के लिए अस्पताल पहुंची सोनिया गांधी उस लड़की का हाल देखकर सिहर गईं। उन्होंने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पत्र लिखकर कबूल किया कि राजधानी में हमारी मां, बहन, बेटियां महफूज नहीं है। पहले से वो प्रोन एरियाज पर सरकार की, प्रशासन की निगाह हो, विशेषकर पुलिस की, और दूसरी बात यदि घटना घट जाती है तो तुरंत प्रभाव से उनको पकड़ा जाए, उनको सजा के लिए जाया जाए। लड़की वेंटिलेटर पर है, बचेगी कि नहीं बचेगी ये कहा नहीं जा सकता। आज सुबह पीठ से आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, जघन्य कृत्य। शायद इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द इस घटना के लिए नहीं हो सका। इट्स अ शेम सर। 17 नवंबर को दिल्ली की सड़कों पे जो कुछ हुआ उसके दर्द से संसद भी कराह उठी। इस पूरे मामले ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को हिलाकर रख दिया। सोमवार की रात ढलते ढलते बलात्कार पीड़ित के जख्मों पर मरहम लगाने वो खुद अस्पताल पहुंची। लड़की की हालत देख सोनिया का चेहरा सफेद पड़ गया। 10 मिनट उन्होंने आईसीयू में ही बिताए। डॉक्टरों से पीड़ित लड़की की हालत के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। लड़की बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। जब जुबान ने दिल का साथ नहीं दिया तो पीड़ित ने हाथ जोड़कर सोनिया को नमस्कार किया। 2 दिनों से बेटी की खैरियत की दुआ करती आ रही मां भी अस्पताल में मौजूद थी। 3 मिनट तक सोनिया ने पीड़ित की मां को गले लगाए रखा, आंसुओं में बह रही भावनाओं को संभालने की कोशिश की और जताती रही कि इस मुश्किल घड़ी में वो इस परिवार के साथ हैं।
बीती रात ही की 11 बजे यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी सफदरजंग अस्पताल पहुंचती है और बसंत विहार गैंग रेप विक्टिम से आकर के वो मुलाकात करती है। वो सीधे आईसीयू जाती है और आईसीयू में अकेले जाती है और करीब 10 मिनट तक वहां समय बिताती है। उस दौरान वो जो विक्टिम की जो माता जी है उनको अपने गले से लगाती है और करीब 3 से 4 मिनट तक वो उन्हें गले से लगाती है और सांत्वना देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उनके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल से घर लौटी तो सोनिया बेहद विचलित थीं। उनकी बेचैनी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि गृह मंत्री से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक को उन्होंने खरी खोटी सुनाई। गृह मंत्री को चिट्ठी में लिखा कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले हम तमाम लोगों के लिए ये बेहद शर्म की बात है कि देश की राजधानी में एक लड़की से चलती बस में बलात्कार होता है और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया जाता है। राक्षसी प्रवृत्ति का यह अपराध न सिर्फ धिक्कार का हकदार है बल्कि इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सिलसिले में आप तुरंत कार्रवाई करेंगे। एक चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नाम भी थी। चलती बस में लड़की से बलात्कार की घटना से हम सभी आतंकित हैं। ये शर्म की बात है कि ऐसी घटनाएं बार बार घटती हैं और हमारी माँ, बहनें और बेटियां देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं। हमारे एनजीओस, इंडस्ट्रियलिस्ट, वाइस चांसलर और संस्थाएं थी, जज, जुडिशरी से लोग थे। बहुत 2-2.5 घंटे की चर्चा हुई है। कुछ बातें अपनी पुलिस कमिश्नर ने कही, चीफ सेक्रेटरी ने कही, हम सब ने कही है। तो उसका सारा एक अच्छी तरह से बना के तब मैं आपको कल बताऊंगी। सोनिया के सवाल अगर इस देश की हर माँ बहन की जिंदगी के सवाल बन जाएं, तो शायद कल किसी और बेटी को इस तरह अपनी जिंदगी की ऐसी जंग नहीं लड़नी पड़े। अमित चौधरी, दिल्ली, आज तक। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो फांसी की सजा के विरोधी हैं, लेकिन दिल्ली के गैंगरेप मामले में लोगों का आक्रोश इस तरह फूटा है कि कोई भी गुनहगारों के लिए फांसी से कम सजा की बात कर ही नहीं रहा है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। ये पहले याद है कि मार देना चाहिए सालों को। ऐसे लोगों संसद से सड़क तक ये सिर्फ जज्बाती बयान नहीं है, बल्कि चलती बस में गैंगरेप और हैवानियत की शिकार लड़की के इंसाफ का तकाजा है। पीड़ित लड़की के घर वालों की भी यही मांग है कि किसी मासूम को जिंदा लाश बना देने वाले दरिंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये बात ठीक है, उसके माँ बाप से भी पूछा, उन्होंने बड़े एक ब्लंट शब्दों में कहा उसे फांसी होनी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट, विमेन मेंबर पार्लियामेंट ये कह रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी मिले। क्या उसका होना चाहिए, कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? जब तक कोर्ट डिसाइड करेगा, मैंने अपने मंत्रालय को कहा है कि कोर्ट को हमें कहना है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ये डिसाइड हो, जिससे पूरे देश को पता चले कि इस तरह के हादसे करने वालों को क्या सजा हो सकती। दिल्ली पुलिस से लेकर देश की सरकार अब तक अदालत से गुहार लगा रही है कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए और पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या मौजूदा कानून के तहत बलात्कार, डकैती और हत्या के प्रयास की धाराओं में इन हैवानों को फांसी दी जा सकती है? अगर नहीं तो फिर इंसाफ कैसे होगा? आज तक ब्यूरो।